दलालों की राजनीति नहीं चाहिए। वो कोई भी नेता हो, कोई भी लोग हो, हमारी उनसे यही अपील है कि यहाँ पर दलालों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ राजमंगल सिंह। इस वक्त पहुँचा हूँ मैं गोंडा के गांधी पार्क में। यहाँ पे हमारे साथ में गोंडा की जनता है, कैसरगंज की जनता है। हम बात करेंगे इन दोनों लोकसभाओं पे कि क्या होगा चुनाव का मुद्दा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुणिमा पांडे, मैं गोंडा और कैसरगंज लोकसभा सीट की प्रत्याशी हूँ। और यहाँ का जो मुद्दा है, और देवी पाटन मंडल मुक्ति मोर्चा मेरी पार्टी है, वो गठित हो रही थी, उसका कुछ कारण बस नहीं हो पाया है, तो इस वजह से मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। और यहाँ का जो मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, और जो यहाँ पे वो विश्वविद्यालय जो आया था, पता नहीं किस कारणवश से यहाँ से हटा दिया गया, जो कि गलत हुआ, मुख्यमंत्री जी के द्वारा हटा दिया गया, नहीं होना चाहिए था। बात करें स्वास्थ्य की, वो भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। बिना लखनऊ गए कुछ काम होना नहीं है। यहाँ की जनता चाहे तड़प तड़प के मर जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। हर आदमी थोड़ा लखनऊ पहुँच पाता है, जो पहुँच पाता है वो पहुँचता है, जो नहीं पहुँच पाता उसका यही वारा न्यारा हो जा रहा है। CHC PSC में भी कोई व्यवस्था नहीं है। CHC PSC में व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं है। डॉक्टर बेचारा डरा होता है, CHC PSC में वो आना नहीं चाहता है। MBBS करके CHC PSC में जा रहा है, और गांव वाले अगर पेशेंट को तो अधमरा करके लाते हैं जब वो मरने कगार पे आता है, और जब वो आया किसी कारण बस कुछ हो गया तो लो भैया डॉक्टरों की पिटाई शुरू हो गई। इसका मतलब यह है कि डॉक्टरों की सुरक्षा भी वहाँ होनी चाहिए। और हमारे साथ में है, किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे इस बार? बेरोजगारी पे वोट करेंगे हम लोग। शिक्षा में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम देता, मेरा बेटा ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद में उसका पेपर लीक कर दिया गया, तो पेपर नहीं दिलाया जा रहा है। जिसका मेन मुद्दा मेरा बेरोजगारी है और महिला की सुरक्षा का है, स्वास्थ्य का है, जो हमारे गोंडा कैसरगंज में नहीं है। इस वजह से हम वोट करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? जावेद मंटू नाम है हमारा। किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? देखिए, हम लोग युवा हैं और युवा की सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है कि रोज़गार और शिक्षा। रोज़गार और शिक्षा पर ही वोट दिया जाएगा। इस जनपद में अभी कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय आया था, और मैं कहूँगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी लचर पैरवी या उनकी सुनी नहीं जाती है। वो बड़े बड़े मार्जिन से तो यहाँ जीत गए हैं, लेकिन उनके बड़े शीर्ष नेताओं से उनकी बात नहीं हो पाती है। वो लौट आते हैं, दरवाज़ा मुख्यमंत्री का खटखटा के, प्रधानमंत्री का खटखटा के लौट आते हैं। यहाँ विश्वविद्यालय आया और छीन लिया गया। गोंडा मंडल का ये मुख्यालय है। यहाँ पे ज़मीन आवंटित हो गई। यहाँ ज़मीन सरकारी थी, बलरामपुर में गया है, वहाँ ज़मीन खरीदनी पड़ी है। तो इसलिए यहाँ का युवा जो है वो केवल एक चीज़ पे वोट देगा, रोज़गार और शिक्षा के नाम पर। और भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल सिंह जी, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे इस बार? देखिए सर, यहाँ पे मुद्दे तो बहुत हैं। यहाँ पे भाजपा ने केवल जुमले सुनाए हैं, झूठ बोला है। 10 साल में कोई विकास नहीं किया है भाजपा ने। केवल भाजपा की सरकार जहाँ जाती है तहाँ जनता के बीच में जुमले और झूठे वादे, वही घिसी पिटी बातें करती है, और इन्होंने कोई विकास नहीं किया जनपद गोंडा में। मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ। आप जिस गांधी पार्क में खड़े हैं, यहाँ पे आप देख लिए क्या व्यवस्था है बैठने के लिए, कितनी लाइटें लगी हुई हैं बैठने के लिए। आप जाइए, यहाँ पे टॉयलेट रूम बना है, इतनी गंदगी है उसमें। कहते हैं स्वच्छ भारत, नाम दिया है स्वच्छ भारत मोदी जी ने, और विकास ये है। जब गांधी पार्क का विकास ये नहीं कर पाए भाजपा सरकार के लोग जो हैं, जितने भी अंधभक्त हैं भाजपा के, मैं उनको खुली चुनौती देता हूं कि ये जब गांधी पार्क का विकास नहीं कर पाए, जाम से निजात जनता को नहीं दिला पाए, तो ये क्या करेंगे बताइए? ये केवल यहाँ बोल के गए अमित शाह जी कि यहाँ इंग्लैंड के तर्ज पे विकसित करेंगे। अरे इंग्लैंड के तर्ज पे क्या विकसित करोगे? 10 साल में तो कर नहीं पाए, अब करोगे? बताइए सर, बताइए। और भी हमारे साथ में लोग हैं, हम बात करेंगे। अंकल जी, किन मुद्दों पे इस बार वोट करेंगे? हम चाहते हैं कि जैसे आपने गोरखपुर का विकास किया है, तो एक बार योगी जी से चाहते हैं कि वो हमारे इस ज़िले से आकर इलेक्शन लड़ें, और हमारे इस मतलब ज़िले का जैसे गोरखपुर का विकास किया गया है, मैनपुरी का विकास हुआ है, मुलायम सिंह जी ने लड़ा है, इटावा का विकास हुआ है, ऐसे हमारे ज़िले से भी कोई मुख्यमंत्री आवे, एक बार यहाँ से भी इलेक्शन लड़े, हम सब लोग उसका समर्थन करेंगे। लेकिन इस ज़िले का चाहे जैसे भी हो, हर कीमत पर विकास होना चाहिए। अगर विकास नहीं होगा तो सत्ता को लोग ठुकरा देंगे। आपका मानना है कि गोरखपुर का विकास हुआ है, गोंडा का नहीं हुआ? नहीं, गोरखपुर का के साथ साथ में बनारस का हुआ है, गोरखपुर का हुआ है, मथुरा का हो रहा है विकास। विकास में मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
ये जो धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और लोगों को मेन मुख्य जो मुद्दा है बेरोजगारी, वही बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों से भटका दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों को भी सम्मिलित करके होना चाहिए, तो इन मुद्दों को भी सम्मिलित करके करना चाहिए था, लेकिन इस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। और ख़ास तौर से देखिए, आप गोरखपुर चले जाइए तो गोरखपुर का बहुत विकास किया है योगी जी, इसके लिए धन्यवाद पात्र हैं। लेकिन वो योगी जी अगली बार जब इलेक्शन लड़े तो गोंडा से लड़ाई आकर के हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे, लेकिन गोंडा से वो इलेक्शन लड़ें एक बार। हमारे साथ में और भी युवा हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम पंकज मिश्रा है। किन मुद्दों पे इस बार वोट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा और चिकित्सा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में विगत 10 वर्षों से है और हमारे प्रदेश में 7 साल हो चुके हैं। मेरा एक ही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जुमले फैलाती है। जुमलों से इस देश और प्रदेश और इस ज़िले का काम नहीं होने वाला है, काम करना पड़ेगा। रही बात ये, जो हाई फाई नेता हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, ये जितने बड़े नेता हैं, मैं एक बार इन सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार देवीपाटन मंडल की 2 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ से किसी भी एक सीट पर चुनाव लड़के देखें, जनता उनको जवाब देगी। और गोंडा की जनता और कैसरगंज की जनता को विकास चाहिए, जो विकास करेगा उसको युवा वोट करेगा। अरुणिमा पांडे जी को इस बार हम लोग वोट करेंगे। तो विकास के मुद्दे पे यहाँ वोट की बात हो रही है। स्टूडेंट हमारे साथ में, स्टूडेंट से भी बात कर लें। जी, क्या नाम है आपका? जी, अंकिता मिश्रा हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने उस टाइम जब पेपर लीक हो रहे थे तो मैंने सुना था कहीं पे रील्स पे कि उत्तर प्रदेश वही है जहाँ पर प्रश्न का उत्तर पहले ही मिल जाता है। तो आप एक बात बताइए कि जब हर पेपर हो रहा है और हर पेपर लीक हो जा रहा है तो स्टूडेंट बेचारा क्या करे? जब पेपर लीक हो रहा है, कोई भी पेपर हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, आगे चल के आउट ऑफ एज हो जा रहा है, बच्चा करेगा क्या भाई? इतनी मेहनत, इतना पैसा लगा के बच्चा पढ़ रहा है, जब उसको नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा तो क्यों इधर उधर भटकेगा? अगर हमारे गोंडा में भी कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए या कैसरगंज में कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे लोगों को बाहर ना जाना पड़े तो भाई अच्छा है, हम लोग भी यहाँ पे करेंगे। कोई भी पार्टी, कोई भी लोग, हम उनका समर्थन करेंगे, पर कोई यहाँ पर विकास के मुद्दों पर बात तो करे। यहाँ पर विकास के मुद्दों की बात ही नहीं थी। सब लोग दलालों की राजनीति करना चाहते हैं। दलालों की राजनीति नहीं चाहिए, वो कोई भी नेता हो, कोई भी लोग हो। हमारी उनसे यही अपील है कि यहाँ पर दलालों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, शिक्षा के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, सफाई के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, चिकित्सा के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों पे बात करने वाले प्रत्याशी को ही हम विजयी बनाएंगे। और हमारी सबसे अपील है कि अरुणिमा पांडे जी को इन विकास के मुद्दों पर सभी लोग वोट करें और उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। ये थी गोंडा की जनता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। एक भाई साहब हमारे साथ में है। क्या नाम है भाई साहब? अमरदीप तिवारी हमारा नाम है। किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? विकास पे ही अगर करना चाहें, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं विकास, 3 ओवरब्रिज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सड़कों के जाल, अगर आप देखेंगे तो गोंडा बलरामपुर, यहाँ खरगू चांदपुर, अपने यहाँ की जो ये सड़कें दिख रही हैं आपको, इनमें LBS के अगर विकास का, ये हमारा सरकारी कॉलेज है, आपके बगल में ही है। यहाँ कम फैकल्टी होती थी, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ आ गया, LLB प्रोसेस में है, अन्य मेडिकल कॉलेज, ये जो हमारे यहाँ के विकास नहीं है क्या? विकास को हम क्या मानते हैं कि विकास वो व्यक्तिगत या सार्वजनिक विकास? सार्वजनिक विकास में गोंडा 1 नंबर पे है, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु है नहीं। प्रत्याशी की बात कर लें, जिस प्रत्याशी से माननीय राजा भैया तीसरी बार इस समय MP का चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार उनका चुनाव बहुत अच्छा रहा है। इस बार भी जनता उनके सौम्य स्वभाव, उनके विकास के कार्यों को देखते हुए, उनके मिलनसार उसको देखते हुए उनके साथ है। बात कैसरगंज की लोग करते हैं, युवा प्रत्याशी है, पहली बार चुनाव लड़ रहा, तेजी से चुनाव लड़ रहा, जनता उससे जुड़ रही, इसमें परेशानी की क्या बात है भाई? हम लोग बगल के, अयोध्या के बगल के निवासी हैं। राम मंदिर हमारे यहाँ एक मुद्दा है, भगवान श्री राम का मंदिर बना है, हम उसके साथ हैं। सनातनी सारे लोग उसके साथ हैं, पूर्णतः हम उनके साथ हैं। वोट बीजेपी को, सरकार बीजेपी की 400 पार। तो इस तरह से यह गोंडा की जनता है जो साफ तौर पर कह रही है कि हम विकास के मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे। गोंडा से राजमंगल।